कभी सोचा है अगर तुम्हें अपने बारे में पता ही नहीं होता, अगर तुम्हें यह ना पता होता कि तुम कौन हो, क्यों हो और एक दिन मर जाओगे, तो क्या तुम ज़्यादा खुश होते? एनिमल्स को देखो, वे खाते हैं, सोते हैं, भागते हैं और मर जाते हैं, लेकिन वे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में नहीं जाते। उन्हें इंसोम्निया नहीं होता, उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होता, उन्हें यह नहीं लगता कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है। तो सवाल सीधा है, क्या सेल्फ अवेयरनेस एक गिफ्ट है या एक एवोल्यूशनरी मिस्टेक? बायोलॉजी के हिसाब से कॉन्शियसनेस कोई डिवाइन फीचर नहीं है, यह ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी का साइड इफेक्ट हो सकता है। जब न्यूरल नेटवर्क्स इतने कॉम्प्लेक्स हो गए कि ब्रेन ने सिर्फ एनवायरनमेंट को प्रोसेस नहीं किया बल्कि खुद को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। यह सेल्फ रिफरेंशियल लूप है, ब्रेन ऑब्जर्विंग ब्रेन। साइंटिफिक टर्म मेटाकॉग्निशन, मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। और यहीं से समस्या शुरू होती है। एनिमल मरता है, लेकिन उसे अपने मरने की एब्स्ट्रैक्ट अवेयरनेस नहीं होती। ह्यूमन को पता है कि वह मरेगा, और यही अवेयरनेस एंजाइटी पैदा करती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं टेरर मैनेजमेंट थियरी। इस थियरी के अनुसार हमारी सारी कल्चर, रिलीजन, मोरालिटी, लेगेसी बिल्डिंग मौत के डर को मैनेज करने के लिए एग्जिस्ट करती है। मतलब सिविलाइजेशन खुद एक डिफेंस मैकेनिज्म हो सकती है। कॉन्शियसनेस ने हमें फ्यूचर देखने की एबिलिटी दी, लेकिन उसी एबिलिटी ने हमें इनएविटेबल डेथ दिखा दी। क्या ये कर्ज नहीं है? ओवर थिंकिंग कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, यह प्रेडिक्टिव ब्रेन का साइड इफेक्ट है। ह्यूमन ब्रेन कॉन्स्टेंटली सिमुलेट करता है। व्हाट इफ, वर्स्ट केस सिनेरियो, सोशल रिजेक्शन, फेलियर, लॉस। ये सर्वाइवल के लिए यूजफुल था, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में यह एंजाइटी डिसऑर्डर बन गया। हम जंगल में शेर से नहीं डरते, हम अपने थॉट से डरते हैं। एनिमल फिजिकल पेन से सफ़र करता है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजिकल पेन से। और साइकोलॉजिकल पेन इन्फिनाइट हो सकता है। कॉन्शियसनेस तुम्हें सिर्फ एनवायरनमेंट अवेयर नहीं बनाती, वह तुम्हें खुद के बारे में अवेयर बनाती है। तुम सोचते हो, मैं कौन हूँ? क्या मैं इनफ हूँ? क्या मैं स्पेशल हूँ? क्या मैं रिप्लेसेबल हूँ? सिप ऑफ थीसिस पैराडॉक्स सुनो। अगर तुम धीरे धीरे बदलते जाओ, सेल्स रिप्लेस होते जाए, मेमोरीज शिफ्ट हो जाए, तो ओरिजिनल तुम कहाँ है? आइडेंटिटी फ्लूइड है, लेकिन ईगो परमानेंस चाहता है। यह कॉन्फ्लिक्ट सफरिंग क्रिएट करती है। एनिमल कंपेयर नहीं करता, ह्यूमन कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं। सोशल कंपैरिजन थियरी कहती है कि हम अपनी वैल्यू रिलेटिव टर्म्स में मेजर करते हैं। मैथमेटिकली सब लोग अबव एवरेज नहीं हो सकते, लेकिन साइकोलॉजिकली सब लोग अबव एवरेज फील करना चाहते हैं। यह इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन फ्रस्ट्रेशन बनाता है। कॉन्शियसनेस हमें अवेयर बनाती है कि हम ऑर्डिनरी हो सकते हैं, और ईगो इसे टॉलरेट नहीं कर पाता। जॉन पॉल सार्त्रे ने कहा था, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। फ्रीडम ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन चॉइस एंजाइटी लाती है। एनिमल इंस्टिंक्ट से चलता है, ह्यूमन डिसीजन से। हर डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी गिल्ट का पॉसिबिलिटी लाता है। कॉन्शियसनेस हमें ऑप्शंस देती है, लेकिन ऑप्शंस ओवरवेल्म भी करती है। कॉन्शियसनेस हमें आर्ट देती है, लव देती है, म्यूजिक देती है, मीनिंग देती है, लेकिन वही कॉन्शियसनेस हर्ट ब्रेक भी देती है, रिग्रेट भी देती है, शेम भी देती है, सेल्फ हेट्रेड भी देती है। एनिमल हार्ट ब्रेक के बाद डायरी नहीं लिखता, ह्यूमन अपने ब्रेन को रिलीव करता है बार बार। मेमोरी रिप्ले होती है, पेन एक्सटेंड होता है। ये साइकोलॉजिकल टाइम ट्रेवल है। हम पास्ट में सफ़र कर सकते हैं और फ्यूचर में भी। एनिमल सिर्फ प्रेजेंट में सफ़र करता है। Some philosophers argue कि डिप्रेशन एग्जैजरेटेड क्लियरिटी हो सकती है। जब इल्यूजन टूटते हैं, जब नैरेटिव्स कोलैप्स होते हैं,
तब कॉन्शियसनेस नेकेड रह जाती है और नेकेड अवेयरनेस अनबियरेबल लग सकती है। ऑप्टिमिज्म कभी कभी प्रोडक्टिव इल्यूजन देता है, कॉन्शियसनेस उस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। व्हाट इफ एवोल्यूशन ने कॉन्शियसनेस इंटेंशनली क्रिएट नहीं की? व्हाट इफ इट इज एन ओवरग्रोथ? लाइक कैंसर ऑफ अवेयरनेस, brain became too good at modeling reality and accidentally modeled its own mortality. Self-awareness might be a glitch, a beautiful glitch, a painful glitch. तो क्या कॉन्शियसनेस कर्स है? अगर तुम सिर्फ सरवाइव करना चाहते हो, हाँ। अगर तुम पीस चाहते हो, शायद। लेकिन अगर तुम मीनिंग चाहते हो तो कॉन्शियसनेस ही एकमात्र रास्ता है। कर्ज और गिफ्ट अलग चीजें नहीं हैं। शायद कॉन्शियसनेस दोनों है। इट गिव्स यू द स्काई एंड ऑल्सो शोज यू द वॉइड। एनिमल्स स्लीप पीसफुली, ह्यूमंस लाई अवेक एट नाइट। सेम प्लैनेट, सेम यूनिवर्स, डिफरेंट अवेयरनेस। और शायद सवाल ये नहीं है कि कॉन्शियसनेस कर्ज है या नहीं। शायद सवाल ये है, क्या तुम उसके साथ जी सकते हो या तुम उससे भागते रहोगे?